Hi, good morning everyone. Well, सोशल मीडिया पे आप लोग सब अभी एक चीज़ तो देख रहा होगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बोले या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोले। ये तो इतना वायरल हो चुका है कि लोग दिल दिमाग तक घुस चुका है कि हाँ, देयर इज़ समथिंग कॉल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल के कुछ इंडस्ट्री तो एग्जिस्ट है और लोग कमा रहा है, इतना तक पहुंच गया। लेकिन अब लोग सबको पता है कि हमारी कंट्री पे, इंडिया पे 0.5% तक अभी तक डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ है, राइट। इसकी वजह से बहुत सारा इंटरनेशनल कंपनी लोग एंट्री कर रहा है अभी भी, राइट। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है कि दैट मीन्स फ्रेशर अभी भी ज़्यादा है एक्सपीरियंस से। जब सोशल मीडिया पे आता है, सब लोग बात करता है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। एक लीडर के लिए तो ये आसान हो चुका है कि कौन सा कंपनी के साथ करना चाहिए, कौन सा कंपनी के साथ एसोसिएट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए कि नहीं। एक लीडर्स को तो पता चल गया, राइट। जितना भी काम कर रहा है अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उनको पता चल गया, उनको तो नॉलेज है। ज़्यादा फ्रेशर लोगों की साथ में काम करना शुरू कर रहा हूँ और मैं एकदम ग्राउंड लेवल से काम कर रहा हूँ। जब डे टू डे 5 फ्रेशर के साथ बात करता है, तो पिछले 1.5 मंथ्स, जब जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो आज तक की एक्सपीरियंस में एक चीज़ समझ आया कि फ्रेशर लोगों को यही पता नहीं है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है और व्हाट इज़ द रीज़न कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस दुनिया में आया है और इंडिया में खासकर क्यों शुरू हुआ है, यही उनको पता नहीं है। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि कौन सा कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मैं जिस फ्रेशर्स के साथ काम कर रहा हूँ, या जो लोग जितना भी फ्रेशर्स है अभी हमारे देश में, आने वाला है एक दिन ना एक दिन तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे आना ही पड़ेगा उन लोगों को। तो क्यों ना अभी से एक थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया जाए जो मैंने आज तक सिखाया है, राइट। मैं भी एक ज़माने में उनकी तरह फ्रेशर था, लेकिन अभी इतना तक गारंटी दे के बोलता हूँ, अभी तो एक राइट कंपनी चूज़ करने के लिए अपने आप में थोड़ा काबिलियत है। इसलिए मैं आज ये टॉपिक रख रहा हूँ सबके सामने। एक फ्रेशर्स को पहली बार तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है और क्यों आया है इस दुनिया पे, हमारे देश पे खासकर क्यों आया है, राइट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी एक नॉर्मल इंडस्ट्री है, जैसे एनी अदर इंडस्ट्री। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, राइट, टूरिज़्म इंडस्ट्री है। तो अपनी अपनी इसी तरह ये भी एक इंडस्ट्री है और ये भी एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन अलग है, टीचर्स का प्रोफेशन अलग है, कारपेंटर का प्रोफेशन अलग है, मैकेनिक्स का प्रोफेशन अलग है, राइट। बिजनेसमैन है। तो ऐसा ही ये भी एक प्रोफेशन है, किसी दूसरे से प्रोफेशन से अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? यहाँ से भी आप पैसे कमा के अपने घर चला सकता है। यही है दूसरा प्रोफेशन से जुड़ी। ये अलग बोले तो यही अलग है कि यहाँ पे आपको जनरेशन टू जनरेशन इसका बेनिफिट चला जाता है। जैसे कि अब कोई डॉक्टर्स हो सकता है, अब कोई चार्टर अकाउंटेंट हो सकता है। अब डॉक्टर्स है तो जब आप क्लिनिक जाएगा तब तक आपको पैसा आएगा, और जिस दिन अब नहीं रहेगा तो आपका कोई फैमिली वाला आपका रिप्लेस नहीं ले सकता जब तक वो डॉक्टर की डिग्री ना ले, राइट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, आज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं हूँ और मैं इस मुकाम पे पहुँच गया कि मेरा चेक 1 करोड़ रुपया भी पहुँच गया मेरा हर महीने में, राइट। और यदि इस दुनिया पे मैं ना रहूँ, वो डायरेक्टली चेक मेरा फैमिली वाले को एक्सपीरियंस हो या ना हो, मेरी वाइफ को या मेरी बेटी को, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र कर देगा, उसको एक्सपीरियंस हो या ना हो। हाँ, इस चीज़ की बात भी प्रूफ है। कोई फ्रेशर देख रहा है तो ऐसा भी होता है क्या सोच रहा होगा? हाँ, होता है जी। मैं दिखा दूंगा, 2-3-4 कंपनी का एक्सपीरियंस दिखा दूंगा जो अभी ले रहा है, राइट। होता है। तो ये डिफरेंस है। तो इतना तक तो आप समझ आ गया कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये सही है, राइट। जनरेशन टू जनरेशन इनकम चली जाता है। नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया क्यों था? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने से भी पहले सामान मिल रहे थे आपके घर में, आप खरीद के यूज़ कर रहे थे, खा रहे थे, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आया क्यों आया था, मैं बता दूंगा। जो मार्केट से आज तक आप सामान खरीद के खा रहे थे, वो ट्रेडिशनल माध्यम की तरफ से आते थे, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बनता था। मैन्युफैक्चरिंग के बाद सीएनएफ एजेंट के बाद कोई होलसेलर में चल जाता था और डिस्ट्रीब्यूटर में चल जाता था। डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी घर सामने की दुकान या आपकी लोकल मार्केट, वहाँ पे आता था, रिटेलर पे, अब वहाँ से खरीद के खाता था। कोई सामान
मैन्युफैक्चरर या फैक्ट्री से आपको डायरेक्ट नहीं आता था, राइट। और उसके अलावा ये मिडलमैन, सारा मिडलमैन के अलावा एक टीवी में प्रचार भी करता है, टीवी में एडवर्टीजमेंट भी करता है। तो आप क्या सोचता है, टीवी में जो एडवर्टीजमेंट करता है सेलिब्रिटी, वो फ्री में करता है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया लेके करता है, राइट। तो उसकी पैसा कहाँ से आ रहा है? आप और मैं जो दुकान बाहर से सामान खरीद रहा है ना, उसमें हम ही पे कर रहा है। एडवर्टीजमेंट का, सेलिब्रिटीज़ का फ़ी भी हम पे कर रहा है। और जो बड़े बड़े कार में, एसी में, बड़े बड़े घर में बैठ के जो होलसेलर लोग हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, जो सीएनएफ एजेंट लोग एंजॉय कर रहे हैं ना, उनकी घर कौन चला रहा है? हम। और अब चला रहे थे आज तक। जो हम इतना मेहनत से बाहर में जाके काम करते हैं, जो कमाई करते हैं, वो सामान खरीदता है, वो सामान खरीदने में उनकी फ़ीस, उनकी इनकम वहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, राइट। तो इसलिए बोलते थे कि इन शॉर्ट में मैं बोलूँ, जो कष्ट से मर रहा था उसको कस्टमर बोलते हैं, राइट। जो कष्ट से मर रहा था उसको कस्टमर बोलते हैं। तो उसमें से किसी व्यक्ति ने, किसी इंसान ने स्मार्टली थॉट कर ये कंसेप्ट लाया है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्यों ना, फैक्ट्री से जो सामान बनते हैं क्यों ना ये सब मिडलमैन, एडवर्टीजमेंट हटा के वो थोड़ा पैसा बचा के डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा दिया गया, राइट। जो फैक्ट्री में बन रहा है या मैन्युफैक्चरिंग में बन रहा है, वो सामान इतना सारा मिडलमैन तो ना घुमा के, इतना पैसा, अननेसेसरी पैसा ना फेंक के, थोड़ा बहुत कम करके डायरेक्ट क्यों ना कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए। वेल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया निकल गया। तो वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एग्जिस्ट करना शुरू हुआ, राइट। इसका यानी कि जो फैक्ट्री, जो सामान फैक्ट्री पे 30 रुपीज़ पे बन रहा है, फैक्ट्री का प्रॉफिट डाल के जो 30 रुपीज़ पे बन रहा है, अब ट्रेडिशनल मार्केट से आएगा तो वो आपको 65-70 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की माध्यम से कम आपको 45-40 में तो मिल सकता है, राइट, थोड़ा सस्ते से। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होने लग गया था, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग आने के बाद जिसने भी पहला विश्वास करके काम शुरू किया या डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया, उसको ना टीवी की प्रचार, एडवर्टीजमेंट की फ़ी, ना सीएनएफ की फ़ी, ना होलसेलर की फ़ी, ना डिस्ट्रीब्यूटर की फ़ी देना पड़ा। वो डायरेक्ट प्रोडक्ट थोड़ा सस्ते में मिल गया, और उसको एक मौका भी मिल गया कि जो वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, यदि उसको अच्छा लगे तो 3, 4, 10, 15, 20 को बताए कि भाई देखो, ये प्रोडक्ट मार्केट से तो हम इतना दिन से इतना पे खा रहा था, अभी मैंने इस कंपनी से इतना से खाया, तो अब भी क्यों ना यूज़ करें, क्वालिटी बहुत सही है, आपने यूज़ किया तो आपको एक्सपीरियंस होगा। तो वो प्रचार करने में जो लोगों को बोलता है, उसका भी प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है, राइट। तो इसी तरीके से ये पैसा कमाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अलग सा पैसा बना के जो ज्वाइन करता है उसको दे देता है, नहीं। आपने कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो, अब सामान खाओ, भले ही सिर्फ यूजर्स ही बनते रहें, आपको वहाँ पे एक प्रॉफिट आएगा, एक लाभ मिलेगा आपको डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट यूज़ करने में। वो होगा कि 100% प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेगा आपको, नंबर 1। नंबर 2, राइट प्राइस में मिलेगा, राइट, क्योंकि मिडलमैन कोई भी नहीं है। यदि आपने किसी को और शेयर करे, उस शेयरिंग का थोड़ा बहुत मिल जाएगा, कंपनी जो कंपेंसेशन देगा आपको शेयरिंग का, राइट। वो चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो अभी बात मैंने ये बताया था कि जो सीएनएफ एजेंट, एडवर्टीजमेंट फ़ी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर का पैसा कट के, तो अब अभी ये सोचिए कि जो आप घर में डे टू डे सामान यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में कितने पे मिल रहा है, और जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे कितने पे मिल रहा है, राइट। तो आपको पहली बार तो वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया पे बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा आया है जो मार्केट में जो सामान मिल रहा है XYZ प्राइस में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट में 30 रुपये पे मिल रहा है, राइट। उन लोग ने क्या किया, मार्केट से 3-4 रुपये, 5 रुपये भरकर 35 में बिकना शुरू किया। तो मार्केट से भी 5 रुपये यहाँ ज़्यादा हो गया ना, लेकिन लोगों को माइंड वॉश कर यहाँ से सामान लेगा तो कोई इनकम आएगा, ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगा, नो डाउट ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगा, मैंने बता ही दिया। लेकिन आपको 5 रुपये क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वालिटी का सामान आपको वहाँ से मिल रहे हैं, वो भी ट्रेडिशनल मार्केट में भी वही क्वालिटी के मिल रहे हैं 30 रुपये पे, आपको यहाँ पे क्यों 35 पे लेना पड़ेगा। वो तो अपनी अक्ल यूज़ करना पड़ेगा ना।
एक फ्रेशर के लिए अब ये तो समझ आ गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको क्यों जुड़ना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से क्यों सामान लेना है, राइट। वेल, अभी एक फ्रेशर के लिए ये मुश्किल होगा कि इतना सारा कंपनी है, अभी कौन सा कंपनी के साथ जुड़े, राइट। और सब लोग बोलेंगे मेरा कंपनी 20 साल पुराना है, मेरा कंपनी टॉप 10 है, मेरा कंपनी नंबर 1 है इंडिया पे, मेरे से जुड़े। नंबर 1 30 साल या कोई रैंक या टॉप 10 या उससे कुछ फ़र्क नहीं होता। नंबर 1, यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी कर दिया इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पहले गाइडलाइन आने से पहले बहुत लुटेरा और कंपनियों अपने स्वास्थ्य की, अपने प्रॉफिट की, अपने सेल्फिश रीजन के लिए कंपनी खोलते थे, लोगों को लूटते थे, राइट। तो 2016 9 सितंबर जब से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइन शुरू कर दिया, इस इंडस्ट्री को देखना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन डाल दिया, उसके बाद ये सब कम हो चुका है। अभी भी है, कोई कंपनी आपको कोई मिल जाएगा कि अभी भी बहुत सारा चल रहा है फेसबुक पे, मैंने देखा है। अब सिर्फ सर 100 रुपया डालना है इस अकाउंट खोल के, 100 रुपया ही डालना है। हाँ, लोग 100 रुपया कुछ नहीं होता है, धमाधम दे देता है बिना सोच कर, लेकिन 1000 आदमी 100 रुपया एक अकाउंट पे चला गया तो कितना होता है, राइट। तो लोग दिमाग खेल रहे हैं, 100 रुपया तो लोग बिना कुछ बोल के डाल देंगे, बोल के 100 रुपया से 260 रुपीज़ से, राइट, 30-40 रुपया से लोग ऐसा करके इस लॉकडाउन की पीरियड में मैंने बहुत सारा ऐसा कोई फेसबुक आया, मैं खुद को इतना सारा अप्रोच किया है, सर 100 रुपया ही तो है, इसमें क्या है, आप कमा सकते हैं तो इतना कमा सकते हैं। लोग 100 रुपया तो बिना सोच के दे देता है, लेकिन हम तो पता है ना, मैं उसको सही नॉलेज दे के भेज देता हूँ जो भी मेरे साथ अप्रोच करता है, और उसमें से 2-3 लोग मेरे साथ आके भी काम कर रहा है अभी ओके लाइफ केयर में। मैंने समझाया उन लोगों को चीज़ क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, और ओके लाइफ केयर के साथ काम करेगा आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, मैंने उनको समझाया डिटेल्स में, तो वो भी खुद समझ आ गया और वो मेरे साथ आके काम कर रहा है। अभी तक 4 लीडर्स है जो ऐसा मेरे साथ आया है। वेल, तो कंपनी लोग 2016 से पहले लोग बहुत सारा पब्लिक को लूट रहे थे ये डायरेक्ट सेलिंग की कंसेप्ट से। ऐसा नहीं कि अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत सारा कंपनी है, मैंने जैसे बताया। तो अब फ्रेशर्स लोग को उससे थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा।